Hello students, how are you today? My video is for class 9 in which I am going to explain you essay writing. The word essay is derived from the French word essayer, which means to attempt. The concise Oxford Dictionary defines it literally composition, usually in prose and short or any subject. The term essay is applied to a composition on specific topic comprising 4 or more paragraphs, where each paragraph is expansion of one idea related to the topic. ऐसे जो वर्ड ड्राइव किया गया है एसआई से किया गया है, जिसका मतलब होता है अटेम्प्ट करना. इसका मतलब द कंसाइज ऑफ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंड इट्स. तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसका मतलब है एक लिटरली कंपोजिशन, जिसे हम या प्रोज या शॉर्ट में भी कह सकते हैं, और एनी सब्जेक्ट, किसी भी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है. द term essay is applied to a composition on a specific topic comprising 4 or more paragraphs, where each paragraph is an expansion of one idea related to the topic. इसमें जो होता है टॉपिक एक ही होता है, जिसमें हम 3 या 4 जो है हम 3 या 4 पैराग्राफ्स बनाते हैं, और हर पैराग्राफ एक आइडिया को रिलेट करता है जो कि टॉपिक से रिलेटेड होता है. क्लासिफिकेशन ऑफ एसेज. एसेज में बी क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस. 4 टाइप के ऐसे हो सकते हैं: नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, रिफ्लेक्टिव, इमेजिनेटिव. नरेटिव essay is the narration of some event or series of events in a chronicle order. They are usually written in the first person. It may deal with incident, a festival, a match, accidents, a railway accident or a fire, journey, a morning walk, a journey by bus, historical stories or legends, the story of सत्यवान. तो जैसे नरेटिव ऐसे होते हैं जिसमें हम किसी इंसिडेंट की, किसी घटना की हम व्याख्या करते हैं. तो इंसिडेंट हो गए जैसे कि फेस्टिवल हो गया, मैच हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना की भी हम इसी में व्याख्या करते हैं, जैसे रेलवे एक्सीडेंट या फायर एक्सीडेंट के बारे में, या एक जर्नी के बारे में, एक मॉर्निंग वॉक हो गई, बस हो गई, या आपकी ट्रेन की हो गई, आप माई फर्स्ट जर्नी बाय एरोप्लेन. इस तरीके से जर्नी को भी डिस्क्राइब करते हैं. हिस्टोरिकल स्टोरीज, जैसे कोई पौराणिक कथा के बारे में हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है द स्टोरी ऑफ सत्यवान. डिस्क्रिप्टिव essay is the description of something or somebody. It is like a painting a word picture using specific and concrete details it is written on. डिस्क्रिप्टिव essay का मतलब होता है ऐसे essays जिसमें कि हम लोग किसी व्यक्ति, किसी जगह या किसी वस्तु, जानवर या मिनरल्स के बारे में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं. ऐसा लगता है कि मानो हम कोई पिक्चर पेंट कर रहे हों. इसी चीज़ से रिलेटेड होती है हमारी डिस्क्रिप्टिव ऐसे, जैसे पर्सन, प्लेस और थिंग्स, द पोस्टमैन, द इंडियन फार्मर्स, द गंगाज, द कुतुब मीनार. एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड मिनरल्स, द राइस प्लांट, द लायन. मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल, जैसे द टेलीविज़न सेट. तो इसके बारे में जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो ये हो जाते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव एसेज. रिफ्लेक्टिव एसेज. द सब्जेक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ एसे इज़ ऑफ जर्नल नेचर. इट मे डील विद हैबिट्स, क्वालिटीज़, फीलिंग, जैसे मर्सी, गुड मैनर्स, पंक्चुअलिटी. सोशल, पॉलिटिकल एंड डोमेस्टिक टॉपिक, करप्शन, जॉइंट फैमिली सिस्टम. इस तरीके के ऐसे हम रिफ्लेक्टिव एसेज में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं. साइंटिफिक टॉपिक्स, एजुकेशन थ्रू टेलीविज़न, मतलब टेलीविज़न के थ्रू हमारी शिक्षा. फिलोसफिकल टॉपिक्स, जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. इमेजिनेटिव, केवल हमारी विचारधारणा. इट इज़ वन हैज़ टू इमेजिन अ सिचुएशन और अ प्लेस वन सेल्फ इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. एग्जाम्पल, इफ़ आई वर अ मिलियनेयर, इफ़ आई वर अ काइट. इसमें जो होता है, जो लिखने वाला होता है अपने आप को उस सिचुएशन में या किसी तरह से अपने आप को इमेजिन करता है. जैसे एग्जांपल दे रखे हैं, इफ़ आई वर अ मिलियनेयर, जैसे काश मैं एक मिलियनेयर यानी कि करोड़पति होता. इफ़ आई वर अ काइट, काश मैं एक पतंग होता. एन essay हैज़ 3 पार्ट्स, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. एक ऐसे के 3 पार्ट्स हो सकते हैं. सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय. An essay must have an interesting introduction to arouse the interest of reader. You may begin with an anecdote, relevant statistics or facts by talking about
वाई द टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। तो एन ऐसे का मतलब इंट्रोडक्शन होना इसलिए ज़रूरी है ताकि रीडर के पढ़ने वाले के मन में जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो कि जो वो टॉपिक पढ़ने वाला है वो है क्या, क्या क्या उसमें चीज़ें हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, नुकसान है, ये सब चीज़ें डिस्क्राइब करता है हमारे इंट्रोडक्शन। बॉडी, इट कंप्राइजेज अ फ्यू पैराग्राफ्स। आप इसमें बॉडी में 2 या 3 पैराग्राफ भी डाल सकते हैं। एक्सपैंडिंग द थीम और सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एसे, ताकि ये जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है एसे का, उसे एक्सपैंड करके थोड़ा सा समझाए। ईच पैराग्राफ शुड एक्सप्लेन अ सेपरेट आइडिया रिलेटेड टू द टॉपिक। द पैराग्राफ शुड बी प्रेजेंट योर आइडियाज़ क्लियरली एंड हैव एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट। हर एक पैराग्राफ जो है, जैसे अगर आपने कोई सब्जेक्ट लिया है, सपोजिंग आपने लिया टेलीविज़न का सब्जेक्ट लिया, तो इसमें आप पहले इंट्रोड्यूस करेंगे किसने बनाया, कब बनाया, कैसे इसकी इन्वेंशन हुई, ये इंट्रोडक्शन में आ गया। सेकंड में आप फ़ायदे डाल सकते हो, फिर नेक्स्ट में आप नुकसान डाल सकते हो, इस तरीके से। फिर एजुकेशन सिस्टम में कैसे इम्पोर्टेंस है, फिर लास्ट में आता है हमारा कॉन्क्लूजन। बॉडी लिखते समय हमें उसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी अगर हम देते हैं तो वो और ज़्यादा सुंदर हमारे ऐसे को बना देता है। हम इसमें प्रोज, पोइट्री या कुछ पोइट्री के कुछ हम एग्ज़ाम्पल डाल सकते हैं, आइडियम्स का यूज़ कर सकते हैं, प्रोवर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं। कॉन्क्लूजन, इट शुड बी अट्रैक्टिव एंड लीव अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन ऑन द रीडर्स माइंड। कॉन्क्लूजन जो होना चाहिए काफ़ी अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि रीडर्स यानी कि पढ़ने वाले के माइंड में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़े। इट शुड रीस्टेट द मेन आइडिया ऑफ द एसे विदाउट साउंडिंग रिपीटिव। ये जो है मेन आइडिया से रिलेटेड होना चाहिए, हाँ ये चीज़ नहीं लगनी चाहिए कि रिपीट हुआ है कुछ। द कॉन्क्लूडिंग सेंटेंस शुड बी ब्रीफ, थॉट प्रोवोकिंग एंड कन्विंसिंग। जो कॉन्क्लूडिंग सेंटेंस होते हैं यानी कि लास्ट के जो सेंटेंसेस होते हैं वो जो होने चाहिए ब्रीफ होने चाहिए, यानी कि थोड़े से बड़े होने चाहिए। थॉट प्रोवोकिंग यानी कि सोचने के लिए मजबूर करने वाले, और कन्विंसिंग आप उससे कन्विंस हो यानी कि आप उससे सहमत हो। गाइडलाइंस टू राइट अ गुड ऐसे, चूज़ अ टॉपिक दैट इंटरेस्ट्स यू। ऐसे टॉपिक को लो जो आपको ऑप्शन दे रखे, उनमें से एक ऐसा टॉपिक लो जिसके बारे में आपके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हो। राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू द टॉपिक दैट कम टू योर माइंड। A way generating ideas is putting simple questions to yourself like what, where, when, why, how. एक छोटा सा आइडिया है कि अपने जो आइडियाज़ को पुटअप करने के लिए अपने आप से क्वेश्चन बनाइए। what, where, when, why, how। कैसे, क्यों, कब, कहाँ, क्यों, और how, कैसे। Classify, organize the points and ideas in logical order, discard irrelevant points। इन्हें जो है, जो भी आपने पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं उन्हें आपने लॉजिकल ऑर्डर में जो है रखना है। साथ ही साथ डिस्कार्ड द रिलेवेंट पॉइंट्स मीन्स कि जो चीज़ से आप सहमत नहीं है वो पॉइंट आप नहीं रख सकते हो। जब आप खुद सहमत नहीं हो तो आप दूसरों को कैसे सहमत करोगे। First draft, express your ideas with right words, prefer to write a topic sentence। अपने जो आइडियाज़ वगैरह हैं उसमें वर्ड्स का सही इस्तेमाल होना चाहिए। टॉपिक सेंटेंसेस जो होने चाहिए सही होने चाहिए। फाइनल ड्राफ्ट, राइट एन अरेस्टिंग इंट्रोडक्शन, अ कन्विंसिंग बॉडी ऑफ फैक्ट एंड अ फाइनल थॉट प्रोवोकिंग कंक्लूजन। एक अरेस्टिंग इंट्रोडक्शन यानी कि ऐसा इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए कि रीडर जो है उसे पढ़ के जो है आगे पढ़ने के लिए उत्सुक हो। कन्विंसिंग बॉडी ऑफ फैक्ट्स एंड फाइनल थॉट्स, जो बॉडी होनी चाहिए ऐसे कि कन्विंसिंग होनी चाहिए यानी कि रीडर जो है आपके पॉइंट से सहमत होना चाहिए। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं बच्चों, जैसे अ पिकनिक ऑन एन आउट गोइंग, आप ये देख सकते हो इसकी पिक्चर। और इसके बाद ये इसका आगे का पार्ट है। And you have to write at least 2 to 3 essays in your notebook in a very neat and a clean handwriting। ये जो मेरी वीडियो है क्लास 9, 10, 11, 12 चारों क्लासेस के लिए है। चारों ने आप लोगों ने ऐसे लिखने हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ,
आप इसमें ये पिक्चर भी देख सकते हो, 2 आप ये ले सकते हो। और इसके अलावा जो आप लोगों ने लिखना है वो है अ ड्रीम कम ट्रू। आप लोगों ने किस पे ऐसे लिखना है? अ ड्रीम कम ट्रू, लाइफ इन अ हॉस्टल। मतलब एक सपना जो सच हुआ और हॉस्टल लाइफ के बारे में डिस्क्राइब करते हुए आप लोगों ने ऐसे अपना लिखना है। स्टोरी राइटिंग मैंने आप लोगों को पिछली बार समझाई थी। मैं आर्टिकल राइटिंग भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। डायरी एंट्री भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये आपके राइटिंग स्किल्स जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ फाइंड ऑन गूगल डियो व्हाट इज़ द डिलीटेड सब्जेक्ट ऑफ योर English portion, and please note it down in your notebook and send me the pictures on my number. This is all for today. Bye for now, and take a good care of yourself and wait and watch for my next video.